दोस्तों, आप लोग कचरे में क्या चीज़ फेंकते हैं? फलों या सब्जियों के छिलके, रद्दी और बेकार चीज़ें। मगर जो ये कचरा उठाते हैं तो इन्हें कई बार उनमें से कई कीमती चीज़ें मिलती रहती हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्हें कचरे से कुछ ऐसी कीमती चीज़ें मिली कि उनकी लाइफ ही चेंज हो गई और उन्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वीडियो देखकर तो यकीनन आप भी चीज़ों को अच्छे से चेक करके ही कचरे में डालेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक दिन नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर साफ सफाई करने वाला वर्कर हर रोज की तरह कचरे के डब्बे खाली कर रहा था, मगर उनमें से एक डब्बा काफी भारी भरकम लग रहा था और उसे उस डब्बे को उठाने में भी काफी मुश्किल पेश आई। और ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों ने फालतू रैपर्स की बजाय भारी चीजें डाल दी हों। और यही देखने के लिए जब उसने डब्बे को अंडेल कर चीजों को इधर उधर किया तो उसे एक कागज में पैक ऐसी चीज मिली कि जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे उस पेपर में से 7 गोल्ड बार्स मिली जो कि लाखों डॉलर्स की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी कीमती चीज को कचरे के डब्बे में कौन फेंक सकता है? आपके ख्याल में किसी ने ऐसा क्यों किया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब पुलिस ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने ये गोल्ड बार्स उसी वर्कर को दे दी और यकीनन अब वो सफाई करने वाला वर्कर वहाँ काम नहीं करता होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 2 खुशकिस्मत हाईवे क्लीनर्स की, जिनका काम सड़कों की साफ सफाई और बारिशों के मौसम में पानी को हाईवे से उतारना है। मगर एक बार उन सफाई करने वालों को सड़क पर एक गाड़ी का टायर पड़ा हुआ मिला, मगर यही मोमेंट था कि जिसने उन दोनों की लाइफ ही बदल दी, क्योंकि ये कोई आम टायर नहीं था बल्कि उसमें 71 लाख रुपए छुपाए हुए थे। तो उन्होंने ये पैसे पुलिस के हवाले कर दिए। ये वाकया है इंडिया के इलाके इंडियाना का। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये गाड़ी के पीछे लगा स्पेयर टायर होगा जो कि किसी तरह नीचे गिर गया और शायद पुलिस से बचने के लिए उन्होंने पैसे टायर में छुपाए होंगे। ऐसा तरीका वहाँ ड्रग स्मगलिंग के लिए भी यूज होता है। और जब कई हफ्तों तक उन पैसों का ओनर नहीं आया तो वो लाखों रुपए उन दोनों वर्कर्स को दे दिए गए। दोस्तों, कई बार बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को कुछ जाती रीजंस की वजह से स्टोर किए हुए नोटों को तबाह करना होता है, जिसके लिए पहले नोटों को श्रेडर मशीन से गुजारना पड़ता है, जिससे वो कचरा बन जाते हैं और फिर बाद में उन्हें जलाकर राख बना दिया जाता है। मगर 2012 में जापान में एक वर्कर बहुत सी कंपनीज से रद्दी उठा रहा था जिसे बाद में जलाया जाना था। जब वो उन बैग्स को जलाने के लिए लाया तो उसने देखा कि कई बैग्स में नोटों के टुकड़े किए हुए हैं, मगर उनमें से एक बैग में पैसा वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। शायद वह उनसे मिस हो गया होगा और उन नोटों की कीमत तकरीबन 1 करोड़ के करीब थी। उसने ये बात पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस भी उनके मालिक को ना ढूंढ सकी, क्योंकि मालिक को तो सामने आना ही नहीं था। तो इसीलिए वो सारे पैसे उसी वर्कर के हवाले कर दिए गए और वह वर्कर रातों रात अमीर बन गया। दोस्तों, हर बार ऐसी कीमती चीजें सफाई वालों को ही नहीं मिलती, बल्कि अब एक एलिजाबेथ नामी औरत के बारे में भी जान लें, जिसे कचरे के डब्बे में से बहुत ही कीमती चीज मिली। एक दिन एलिजाबेथ जॉगिंग के लिए बाहर निकली, मगर रास्ते में उसे कचरे के ढेर पर पड़ी एक पेंटिंग नजर आई। उसे वो पेंटिंग काफी खूबसूरत लगी और वो उस पेंटिंग को उठाकर अपने घर ले आई। फिर उसे एक दिन सोशल मीडिया की मदद से मालूम हुआ कि ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये एक फेमस मैक्सिकन पेंटर की बनाई हुई पेंटिंग है, जिसे उन्होंने 1970 में बनाया था और ये पेंटिंग चोरी हो गई थी। और यहाँ हैरानी की बात तो ये भी है कि बाद में उस पेंटिंग को नीलाम कर दिया गया और उस कीमती पेंटिंग को $1 मिलियन यानी 16 करोड़ 90 लाख रुपए में बेचा गया। दोस्तों, एक बार एक घर के मालिक ने किसी सिविल इंजीनियर को अपना घर रीएनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया,
लेकिन जब इंजीनियर ने 80 साल पुराने बाथरूम की दीवार को तोड़ा तो उसे कुछ लिफाफों से भरा एक बॉक्स मिला, और जब उन लिफाफों को खोला गया तो उनमें 1,30,00,000 रुपए मौजूद थे, जिस पर एक न्यूज़ एजेंसी का एड्रेस लिखा हुआ था। बाद में मालूम हुआ कि वो पैसे 1920 में एक बिजनेसमैन ने टैक्स से बचने के लिए बाथरूम की दीवार में छुपा दिए थे। जब इंजीनियर ने मालिक मकान को ये बात बताई तो कहा कि हमें ये पैसे लीगल तरीके से बांट लेने चाहिए, लेकिन यहीं से काम खराब हो गया। मालिक उसे सिर्फ 10% देना चाहता था, मगर वो 40% पैसों की डिमांड कर रहा था। केस अदालत तक पहुंच गया और जज ने अलग ही फैसला सुना दिया। उन पैसों को वहां काम करने वाले 21 लोगों और मालिक में बराबर तकसीम किए गए, जो कि वाकई में हैरानकुन था। दोस्तों, फिलीपीन में रहने वाला एक मछुआरा हर रोज मछलियां पकड़ने के लिए समंदर के किनारे जाया करता था, और उस समंदर के किनारे एक बड़ा कचरे का ढेर भी मौजूद था। वो जब एक दिन उधर से गुजर रहा था तो उसे एक काले रंग की एक पत्थर जैसी कोई अजीब चीज नजर आई। जब उसने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर से एक मोती निकला। उसे मालूम नहीं था कि वो उस मोती का क्या करे। उसे नहीं पता था कि ये असली भी है या नकली, लेकिन कई सालों तक उसने इस मोती को अपने घर में रखा। एक बार किसी तरह उसके घर में आग लग गई और उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। पैसों की कमी की वजह से उसने अपना कुछ सामान बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन वो उस मोती को भी लेकर चला गया, लेकिन जब दुकानदार ने उसे उस मोती की कीमत बताई तो वो मछुआरा एक बार सकते में चला गया, क्योंकि उसने उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई थी। फिर उसके बाद उस मोती के साथ क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी पता ना चल सका। यकीनन उसकी भी जिंदगी बदल गई होगी। दोस्तों, कई बार कोई कीमती कागज या हमारी कोई कीमती चीज हमारी ही लापरवाही की वजह से कचरे में चली जाती है और बाद में हमें पछतावा भी होता है। जॉर्जिया काउंटी के कचरा उठाने वाले ट्रक हर रोज 300 टन कचरा उठाते थे, मगर एक बार उस ट्रक में कचरे के साथ साथ एक और भी कीमती चीज चली गई। फिर एक औरत ने कचरा उठाने वाली कंपनी के हेड को फोन करके बताया कि उसके $1000 के जेवरात उस कचरे के साथ चले गए हैं। जल्दी से उस शख्स ने कचरा उठाने वाली कंपनी को काम पर लगा दिया और काफी मेहनत के बाद उन्हें वो जेवरात मिल गए और उस औरत को वापस कर दिए गए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई खजाना नहीं, तो आप खुद ही सोचें कि खोई हुई कीमती चीज का वापस मिल जाना किसी खजाने से कम नहीं होता। दोस्तों, बचपन में मेरी एक ड्राइंग की कॉपी गलती से कचरे में चली गई थी, जो कि मेरे लिए काफी कीमती थी। क्या आपकी कभी कोई चीज ऐसे कचरे में गई है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग कि जिनकी जिंदगी कचरे की वजह से बदल गई। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।